क्या कोई आपकी आंखों के सामने गायब हो सकता है? सन 1961 में फादर्स डे वीकेंड पर 6 साल का डेनिस मार्टिन, उसका भाई, उसके पिताजी और उसके दादाजी कैंपिंग ट्रिप पर स्मोकी माउंटेन गए थे। स्मोकी माउंटेन, जो अपनी धुंधली चोटियों और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है, अमेरिका के सबसे पुराने और सबसे अधिक देखे जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह स्थान अपने प्राकृतिक सौंदर्य और विविध वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। यह उनके परिवार का एक बहुत ही पसंदीदा काम था और सभी लोग इस एडवेंचर के लिए बहुत उत्साहित थे। वो लोग अपने उसी कैंप साइट पर पहुंचे, अपना सामान रखा और तारों के नीचे पहली रात बहुत अच्छी तरह से बिताई। अगले दिन एक और कैंपर, जिनके बच्चे भी थे, उन्होंने डेनिस के पिताजी से पूछा कि क्या उनके बच्चे साथ में खेल सकते हैं। डेनिस के पिताजी मान गए और जल्द ही बच्चे लुका छिपी खेलने लगे। डेनिस के पिताजी पूरे समय अपने बेटे पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने डेनिस को एक खास पेड़ के पीछे छुपते हुए देखा था। जब माता पिता ने बच्चों को बाहर आने के लिए बुलाया तो डेनिस को छोड़कर सभी बच्चे आ गए। डेनिस के पिताजी पहले तो परेशान नहीं हुए। वो उस पेड़ के पास गए जहां उन्होंने अपने बेटे को छुपते देखा था, लेकिन डेनिस वहां नहीं था। डेनिस के पिताजी घबरा गए और जंगल में भागते हुए अपने बेटे को आवाज देने लगे। वो अपलाचियन ट्रेल पर लगभग 2 मील तक डेनिस का नाम चिल्लाते हुए भागे। बाकी परिवार वाले भी हर जगह ढूंढते हुए फैल गए, लेकिन डेनिस का कहीं कोई पता नहीं चला। एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान चलाया गया, जो पार्क के इतिहास का सबसे बड़ा तलाशी अभियान था, जिसमें आर्मी ग्रीन बेरेट सहित 1500 लोग शामिल थे। उन्होंने 60 वर्ग मील के दायरे में हर जगह खोजबीन की, लेकिन कुछ नहीं मिला। न कोई गंध, न कोई पैरों के निशान, न कोई सुराग। डेनिस मार्टिन हवा में गायब हो गया था। कई साल बाद जब डेविड पॉलाइट्स मिसिंग 411 के मामलों पर रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने डेनिस मार्टिन के लापता होने के मामले को फिर से देखा। उन्होंने की परिवार का इंटरव्यू लिया, जो उसी वीकेंड पर कैंप ग्राउंड में थे जब डेनिस गायब हुआ था। कि परिवार ने एक पार्क रेंजर से पूछा था कि वो लोग भालू कहां देख सकते हैं। एक खास जगह पर जाने का निर्देश मिलने पर वो लोग वहां गए और उनमें से एक बच्चे ने एक चीख सुनी। अपनी जगह से उन्होंने देखा कि पहाड़ की ढलान पर एक भालू जैसा कुछ भाग रहा था, लेकिन उसके कंधे पर कुछ लटका हुआ था। पिता ने गौर किया कि यह भालू इंसान की तरह चल रहा था, पेड़ों के बीच से बचता हुआ, और ऐसा लग रहा था कि वो एक बच्चे को ले जा रहा है। कि परिवार ने यह बात इन्वेस्टिगेटर्स को बताई, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। जब तक डेविड पॉलाइट्स ने सभी बातों को आपस में नहीं जोड़ा, तब तक यह अजीबोगरीब जानकारी सामने नहीं आई थी। क्या वह भालू था? क्या वह कुछ और था? यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। डेनिस मार्टिन 50 साल से भी पहले गायब हो गया था और उसका मामला अभी भी स्मोकी माउंटेन को परेशान करता है। परिवार की खुशी का एक पसंदीदा काम दुख में बदल गया और अनुत्तरित प्रश्नों की गूंज आज तक सुनाई देती है। आखिर डेनिस मार्टिन के साथ हुआ क्या था, हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। उत्सुक रहें, सुरक्षित रहें।